हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है आज रात को आपके पार्टनर की भावनाएं क्या है। देखिए, पूरे दिन भर में भावनाएं अलग रहती है, पर रात एकांत शांति में भावनाएं अलग रहती है इंसान की। तो आज हम रात की भावनाएं देखेंगे कि वो इस रात में, आज रात में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, साथ ही साथ अपने लाइफ को लेकर उनकी क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, पर उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन क्या होते हैं आपको मिल जाते हैं इजीली, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, और लाइक कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए आप, और सारे काम छोड़ दीजिए, बस पार्टनर पे फोकस। और ये सोचना है आपको कि ये रीडिंग आपके लिए है, और मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 बार 7 बार, कितने बार भी ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की रात की भावनाएं क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की रात की भावनाएं क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है इस वक्त, गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, 2 कार्ड निकले हैं, मैं दोनों लूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक से द टावर। देखिए, आपके लिए मैं राशि बता देती हूँ क्विकली, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे नजर आ रही है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पे है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पे उपस्थित है। तो आपके पार्टनर की जो भी राशि है, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है गाइस, मैं नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। 9 नंबर, 10 नंबर स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोटिसेबल हो सकता है। 9 नंबर भी है, 1 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 3 नंबर भी। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, अभी आपके पार्टनर एक गहन चिंतन में है। देखिए, उनकी लाइफ में आप ये बोल सकते हो, इन शॉर्ट इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रैश कंडीशन में, इमोशनली भी, फिनेंशियली भी सफ़र कर रहे हैं, रिश्ते भी नहीं संभल पा रहे हैं, एंगर ही एंगर है, बचावा। पर ये चाहते क्या है, ये एक मासूमियत से इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके पीछे कोई छल कपट नहीं करेंगे, किसी को मनाने के लिए किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रहेगा। इसके पीछे इनका कोई छल कपट नहीं है, ये शांति से चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, पर अभी नहीं। अभी जो इस तरीके की इनकी कंडीशन नज़र आ रही है, जो कार्ड्स ने कैच करी है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन में है, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से गहन चिंतन है। पर ये अब सोच रहे हैं कि अब मैं अपनी सच्चाई और अपना प्यार को दाव पे नहीं लगा सकती। मतलब जो मैं हूँ एक्चुअल में, मुझे वो ही बनना है, मुझे किसी को ठेस पहुंचाकर या किसी को हर्ट करके अब आगे नहीं बढ़ना है। ये कंडीशन में ये मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं इनको इनका कर्मा मिला है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि एक पल के लिए तो ये गिव अप करने ही वाले हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी परिस्थितियों से जूझते जूझते इनको बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा है, और इतना ज़्यादा अकेला कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आर्ग्यूज़ हैं, और इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, और इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में आ रहे हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ से परेशानी आना,
वही आपके पार्टनर इस समय सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से इनको प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको ये सोच रहे होंगे आप कि प्रॉब्लम आ किस में रही है। चारों तरफ में प्रॉब्लम आ रही है, फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली भी सफ़र कर रहे हैं, रिश्ते भी नहीं संभल पा रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। और सबसे जो मेन चीज़ है, ये अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं। अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, यानी कि आप भी इनके रिश्तों में एक हो। तो ये उसको, जो इन्होंने सपने आपको देखकर सजाए थे ना, आपकी इनके साथ फैमिली होगी, बच्चे होंगे, हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे, बहुत सारे, पर ये कमिटमेंट भले ही ना दे पाए, पर इनके मन ही मन में अब ये एक ट्रैक चला था कि अब मुझे आगे ही जाना है। अब ये स्थितियां थी तो इनकी लाइफ में, पर ऐसा नजर आ रहा है ना कि वो सपने, वो गोल इनके पूरे नहीं हो पाए। और ये वजह है कि शादी को लेकर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है। शादी का या तो प्रपोजल आ रहा है या आपको दे रहे हैं तो उसमें मंजूरी नहीं है, पर शादी को लेकर भी इनकी स्थितियां गंभीर है, क्योंकि इनके फैमिली गोल बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब फैमिली मेरी इस तरीके से होगी, हम दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ जिएंगे, पर उसमें ये सफ़र कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं अब जाकर मेरे सपने पूरे नहीं हुए और मैं अकेले पड़ गई हूँ, मैं अकेले पड़ गया हूँ। कब तक मैं इस तरीके से चीज़ों में क्लैरिटी कर पाऊंगा, कब तक अकेले में, कब तक जूझता रहूंगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, इनका मन कर रहा है ना कहीं मैं छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, जिस तरीके की इनकी एनर्जी है, उस एनर्जी से पता चल रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिसके वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट आ रहा है। अब वो गिल्ट किस चीज़ का है आपको परेशान करने का, आपकी बात ना मानने का, और अपनी मन मौजी तरीके से चलते जाने का। मतलब जो करना है मुझे करना है, मैं किसी का डिसीजन को नहीं लेने वाली। तो जो भी आपको हर्ट किया है, जो भी आपको परेशान किया है, इस समय उनके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट है उस चीज को करने का, और बहुत ज्यादा परेशानी, जिसकी वजह से वो नई तरीके से सोच रहे हैं आप कि अब जो किया है वो नहीं करना है, अब जो नहीं किया है इस रिश्ते में रह के वो करना है। बहुत ज्यादा अकेले, एक सच्चा दोस्त जैसे इन्होंने खो दिया है। ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा चीजें बिगड़ गई हैं आप दोनों के बीच में, सब चीजें नॉर्मल नहीं है। हो सकता है अननेसेसरी गुस्सा, गुस्सा इस लेवल में था कि बियरेबल था, पर अब हाई लेवल में हो जाए कि कहीं कुछ भी बोलो और किसी को भी हर्ट हो जाए, कितनी भी गलत चीजें बोलो, तो उस स्थिति में बात बिगड़ जाती है ना। इनके साथ भी वही हुआ, इनकी बातों में कंट्रोल नहीं दिख रहा है। ये कुछ भी बोले आपको, इतना ज्यादा बोला कि आपको हर्ट हो गया, कि जो भी बोला है वो आप ज्यादा समझते हैं, पर लड़ाई झगड़े इस लेवल में हुआ, गुस्सा इतना ज्यादा हुआ, गलती इन्हीं की है पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, ये भी दिखाई दे रहा है। पर ऐसे ही नहीं है ये अब बदल रहे हैं। इनके अंदर जो गिल्ट आ रहा है, अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को मान लेने के बाद ही आ रहा है। अब गलतियां मान ली है तो गिल्ट आ रहा है और परेशान हो रही है कि मेरे एंड से इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा दोस्त मेरे हाथ से खो गया है, हम दोनों के बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं चाहकर भी उसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। इनकी एनर्जी में दिख रहा है। करेंगे क्या इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में यही करेंगे ना, अपनी मनमानी करेंगे। लोग क्या बोल रहे हैं और सिचुएशन क्या बोल रही है उसमें नहीं जा रहे हैं अभी आपके पार्टनर। इनको क्या लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में डीपली गहन चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन 80% लोगों की लाइफ में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। सबके साथ आपको लग रहा होगा कि नहीं है, पर है। मैक्स लोगों के साथ उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर चीजों को क्रिएट किया है अननेसेसरी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, उनकी एनर्जी कह रही है, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ अलग ही चाहिए, अलग ही लेवल का एंजॉयमेंट चाहिए, चाहे वो पैसों से लेकर हो, चाहे वो फिजिकली नीड्स हो, तो वो चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियली इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो फाइनेंशियली इशू 110% है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसको बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है।
करेंगे क्या, इस समय क्या सोच रहे हैं उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उसको खत्म करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वहां तो इनका दम घुट रहा है, वहां तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं चल रही है, बहुत परेशानी है, लेवल अलग ही चल रहा है। ठीक है, अब जो प्यार, जो अपनापन आपके साथ रिश्ते में मिल रहा था, क्योंकि आपको तो इनसे कुछ नहीं चाहिए था ना, आपको इनसे क्या चाहिए थे, एक अपनापन, एक प्यार, जो ये दे नहीं पाए। आपको चाहिए था कमिटमेंट, आपको फ्यूचर को लेकर कि भाई तुम मेरे साथ खड़े रहोगे ना जब मुझे आपकी जरूरत होगी, तो ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अभी क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उसको बदलना चाहते हैं, और फाइनेंशियली इशू अगर चल रहा है इनकी लाइफ में तो ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, या तो अपना काम बदलने वाले के बारे में सोच रहे हैं, या जगह बदलने के बारे में सोच रहे हैं, या जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इस तरीके से बैठे रहने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि इस समय बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पर करना तो पड़ेगा, सिचुएशन को चेंज तो करना पड़ेगा ना। और अभी सिचुएशन क्रिएट किसने करी है, क्रिएट भी तो इन्होंने करी है ना, चीजों को ना समझ के। तो उस सिचुएशन में जाकर उस चीज को दिल में बिठाना और फिर सडनली एक खुद ही मोटिवेट करना अपने आप को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपके पार्टनर इस समय कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेती हूँ। देखिए आपके पार्टनर क्या है, एक संतुष्टि की तरफ है, मतलब मैंने कुछ तो ऐसा किया नहीं ना जो मुझे स्पेशल हैप्पीनेस दी जाएगी आपके थ्रू। इनको पता है कि ये बिल्कुल सही चीज है कि आप इनको हर्ट करो, आपकी फीलिंग्स बदल जाए, आप इनको नफरत करो। ठीक है, तो ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उस लेवल की बड़ी बात नहीं, उस लेवल की बड़ी बात कि ये उसके लायक हैं, आपके गुस्से के लायक हैं। ये सोच पा रहे हैं कि आप कितना भी गुस्सा करो, जब भी आप गुस्सा कर रहे हो, जब भी आप अपने इमोशंस को स्ट्रांग कर रहे हो, भले ही सामने आप कुछ दिखाओ पर मन ही मन बहुत इमोशनल है, तो जब भी आप इनके सामने स्ट्रांग होकर आते हो या इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, इनको अवॉइड करते हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही कर रहे हो आप इनके साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छा नहीं किया है आपके साथ। इनको या तो आपके साथ एक होना है, अगर आप नहीं तो कोई भी नहीं। ये सिचुएशन इस सोच में जाकर ये कर रहे हैं। इनको ये ऐसा लग रहा है कि अगर सब सारी चीजें, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे, आप इनको सपोर्ट करेंगे, आप इनको प्यार करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा तो इस तरीके से आपकी लाइफ से बाहर से नहीं झांक सकते ना, बाहर तो नहीं रह सकते एक अजनबी की तरह, क्योंकि अभी आप एक नहीं हो पर कभी तो एक थे ना, कभी तो आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के कस्में खाई थी, वादे किए थे। ठीक है, भले ही ये कमिटमेंट नहीं दे पाए, पर अभी ये खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। ये इस नाराजगी को, इस लड़ाइयों को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस बहसबाजी को, ये चीजें इनको परेशान कर रही है, अंदर से विचलित कर रही है। बाहर से दिखाएं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चीजें नॉर्मल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से जाने से, पर इनको फर्क पड़ता है। एक सामने की सिचुएशन कुछ अलग है, पर ये इस तरीके से अजनबियों की तरह आपकी लाइफ में नहीं झांक सकते। इनको इनको ऐसा लग रहा है कि इनका हक है आपकी लाइफ में सब चीजें जानने का, भले ही ये उस चीज को समझ ना पाए उस समय। और एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस समय बहुत ज्यादा आपको खोज रहे हैं, या तो सोशल मीडिया में, या स्टॉक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या आपकी पुरानी इनके साथ जो भी फोटोज हैं उसको मेमोरी की तरह याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? क्योंकि इनको वो चीजें, सुखद चीजें, जो इनके लिए वो बहुत सुखद चीजें हैं, जो इनको हैप्पीनेस देती है, जो इनको मोटिवेट कर रही है, तो इनको पास्ट में रहना और जितनी भी कमियां हैं अपने अंदर की उसको रिवाइव करना कि हाँ मेरी ही गलती है, मैंने ही किया था, अब मुझे हर्ट हो रहा है तो मैं इसके लायक हूं, ये वाली सिचुएशन में है ये, जिसके वजह से अब ये अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है ना इनकी लाइफ में, जो इनके बिहेवियर के कारण है या फैमिली के कारण है, उन सबको हटाएंगे।
यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए, क्यों आई है। ओके, इनको लाइफ में बदलना है, चेंजेस करने हैं। किससे? अपनी नेगेटिव सोच से। क्योंकि जिस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं आपसे बात किए बगैर, तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक डर हो जाता है, एक घबराहट से हो जाती है कि सडनली कि अरे अभी सब कुछ तो ठीक था, पर इतना समय हो गया आपकी और उनसे बात नहीं हो पाई। और अगर इतना समय हो गया आपके और उनसे बात किए बगैर, या तो और या आपसे जब भी बात हो रही है कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है दोनों के बीच में, आप कुछ कह रहे हो ये कुछ कह रहे हैं, पर दिल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जब भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इनको इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना है। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि उसी नेगेटिविटी में ये घुसे रहें, आपके पार्टनर बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी पर्दा ना हो और ना ही कोई तीसरा बंदा हो जो हमारे बीच में समझौता करे। इतनी ज़्यादा ट्रैप हो गए हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, डर जा रहे हैं। अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि खा भी नहीं रहे हैं, शायद इन्होंने आज रात का खाना स्किप किया है, ऐसा लग रहा है, या किसी का इनविटेशन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब इनविटेशन आया था किसी पार्टी में जाने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, पर इन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनका मन बहुत उदास है, नेगेटिविटी दिख रही है इनके माइंड में, और वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। और इसके चक्कर में अब ये कुछ भी करेंगे, किसी के कहने पे नहीं आएंगे। अगर किसी से लड़ाई करनी पड़े, झगड़े करने पड़े, तो ये करेंगे, ठीक। क्योंकि अब जिन्होंने भी ये चीज़ें क्रिएट करी हैं जानबूझ के या अनजाने में, उनको ये छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप का है। क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा एग्रेशन, चाहते क्या है? चाहते तो सिर्फ ये है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो दोबारा से आ जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके, इनको एक नई शुरुआत करनी है गाइस। किसके साथ करनी है? आपके साथ। क्योंकि आपको लेकर जिस तरीके से ये पहले सोचते थे, अब वो सोच नहीं रही है इनकी। एक चीजें बदल गई हैं, समय बदल गया है, आपको देखने का नजरिया बदल गया है। आप किसी भी तरीके से इनको खूबसूरत ही लगोगे, आप अच्छे ही लगोगे। आप पे हमेशा कमियां ढूंढते थे ना छोटी छोटी बातों में, अब आपकी सारी खूबियों को ध्यान में रख रहे हैं कि ऐसा करती थी या ऐसा करता था, हमेशा सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया है। बस आप इनकी बातें ना किसी से शेयर मत करो। ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें किसी से कहो मत, चाहे इनमें अच्छाई है बुराई है। आपको जितनी भी गाली सुनानी है ना, इनको सुनाओ, किसी को लेकर ना मत करो। क्योंकि उससे ना इनको ऐसा लग रहा है कि कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जा रही है, बैलेंस करने के बजाय डिसबैलेंस हो जा रही है। क्योंकि जिसको आप बता रहे हैं और जिसको आप अपना वेलविशर मान रहे हैं, एक्चुअली वो है बहुत खतरनाक। तो इस किसी से शेयर मत करो, इससे क्या होगी, हम दोनों के बीच की नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तो ये चाहते हैं आप इनको लेकर, इनकी कोई भी कमियों को लेकर या खूबियों को लेकर किसी से कहो मत कुछ। बस इनको इनको बोल दो, आप फोन करके गाली सुना दो, फोन करके कुछ भी बोलो, पर किसी और से मत कहो। उस सिचुएशन में ये काफी ज्यादा जो ये चाहते हैं करना वो नहीं कर पाएंगे। शायद इनको किसी ने कुछ कहा हो, इसीलिए ये सोच रहे हैं। एक बर्डन सा लग रहा है चीजों को करने में, हर जगह इनको बर्डन सा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों में डाल दी है। मतलब सबको यही लग रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, काम निकलवाना है तो सब इनको याद कर रहे हैं, जिसके वजह से इनको हर हर लोगों से ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरा फायदा उठाने के लिए, ये भी मेरा फायदा उठाने के लिए, वो भी मेरा फायदा उठाने के लिए। एक बर्डन जैसा लग रहा है, और कोई इनको जानबूझ के उस जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां पे ये नहीं जाना चाहते। करेंगे क्या? करेंगे अपनी, जो इनको एक बहुत ज्यादा इच्छा थी कि इस रिश्ते में बन के कहीं मैं ना बन के रह जाऊं, तो इनको पता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। आप इनको बांधना नहीं चाहते, बस आप चाहते हैं कि ये आपको समझे, उस सिचुएशन को बदलेंगे। क्योंकि अभी तक इनको ऐसे ही लग रहा था कि आप इनसे कुछ भी पूछते हो तो इसके पीछे कारण क्या है, कि आप इनको बांधना चाहते हो, आप इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। इनको ये समझ में आ रहा था। तो अभी क्या चाह रहे हैं कि अभी सब कुछ नॉर्मल है और आपकी खूबियों को पहचान रहे हैं।
जिसके वजह से ये अब जैसे थे वैसे नहीं रहे। द टावर की एनर्जी क्या कह रही है? द टावर की एनर्जी कह रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप दोनों की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई, एफर्ट्स नहीं डाले, तो ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। तो ये क्या चाहते हैं इस रिश्ते को ख़त्म करना? नहीं। अगर आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आएगा तो ये एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि इनको इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, ना कि ऐसे रिश्ते कि किसी के तीसरे के बोलने पे हम दोनों हिल जाएं। अभी जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वहाँ पे स्टेबल नहीं है ना, वहाँ पे परेशानी हो रही है, और अब गिल्ट भी हो रहा है। परेशानी क्या हो रही है? गिल्ट भी हो रहा है कि भाई मैं इस रिश्ते में गई क्यों, जब मुझे पता था कि यहाँ पे वो जैसा पर्सन नहीं है, तो गई क्यों? चाहते क्या है? अगर द टावर मूवमेंट आ गया, ये किसी भी कंडीशन में इस रिश्ते को गिरने नहीं देंगे। ये बस इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को संभाल के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें और एक नई शुरुआत कर सको। तो इसके लिए क्या करेंगे? जल्दी कॉल करेंगे, बहुत जल्दी कॉल करेंगे, और कॉल भी करेंगे और आपको मैसेज करके कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या किसी ऐसे बंदे से आपसे आपके लिए पूछेंगे जिससे पता चल जाए कि इन्होंने आपके लिए पूछा था। तो एक हल्की सी जो आपके अंदर है कि ये अब मुझे नहीं सोचती या सोचता, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके बारे में अभी भी सोचते हैं। आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं आपसे और रीयूनियन के बारे में सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और इस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं। तो गाइस, ये इनकी आज रात की एनर्जी है, आज रात की डीपेस्ट एनर्जी, जो ये शांति में, अकेले में आराम से सोच रहे हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में जहाँ भी पॉजिटिविटी लगे तो उसको प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिविटी क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है, कि मेरे साथ ये चीज़ें हो गई हैं। तो यूनिवर्स को समझ में आता है कि आप चाहते हैं उनकी अटेंशन पाना, आप चाहते हैं कि उनका प्यार आपको मिलता रहे। शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जिनको भी ऐसा लगता है कि इस रीडिंग की नीड है, और बेल आइकन दबा लीजिए। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे आपको, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।